तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, किसी और दूसरे देश पर नहीं लगाया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि किसी दूसरे देश पर, एशिया की मैं बात करूं तो एशिया में चाइना के साथ ट्रेड वॉर चलता है अमेरिका का, लेकिन चाइना के ऊपर अभी 30% का टैरिफ लगा हुआ है, जबकि इंडिया के ऊपर पहले तो 25% का टैरिफ लगा था जो 7 अगस्त से लागू हो गया था। फिर बाद में 27 अगस्त से जो लागू हुआ वो 25% का और लागू हो गया, यानी कि टोटल भारत के ऊपर हो गया है 50% का टैरिफ, जो एशिया में सबसे ज़्यादा है। और दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं जिनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा है, एक तो है इंडिया और दूसरा है यहाँ पर ब्राज़ील। तो इन 2 देशों के ऊपर टैरिफ लगे हुए हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि जो ब्राज़ील है वो टक्कर लेने की बात कर रहा है कि हम यहाँ पर जो है ना ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी यहाँ पर एक्शन लेंगे। लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक भी किसी भी तरह कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इंडिया ने अभी मौन अपना लिया है, अभी यहाँ पर जो है ना साइलेंटली वॉच कर रहा है बाकी की जो दूसरी चीज़ें हैं उसको। और ये जो टैरिफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी भी है, क्योंकि देखा जाए तो भाई भारत के ऊपर 50% का टैरिफ क्यों लगाए हैं, 25% का एक्स्ट्रा, कि भारत यहाँ पर रशिया से तेल खरीद रहा है और उस पैसों से रशिया यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो रशिया से तेल सिर्फ इंडिया ही अकेला नहीं खरीद रहा है, जबकि यहाँ पर चाइना इंडिया से भी ज़्यादा तेल खरीद रहा है, टर्की भी खरीद रहा है। इसी के अलावा जो EU है वो भी यहाँ पर तेल खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको किया जा रहा है, रशिया के तेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया को ही टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर टारगेट हिट भी कर गया है, काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है इंडिया को। और अब यहाँ पर जो है ना मसला ये है कि भारत यहाँ पर किस तरह से जवाब दे, और भारत यहाँ पर अभी तक भी अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे वजह है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत को रिटेलिएट करना चाहिए या दूसरे तरीके अपनाने चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंडिया ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की है और भारत ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया है, तो इसके पीछे यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखिए, इंडिया यहाँ पर अमेरिका से कुछ चीज़ें ख़रीदता है और वो चीज़ जो है ना थोड़ी सी रॉ होती है, और उसका इस्तेमाल भारत यहाँ पर करके उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको वापस से एक्सपोर्ट करता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना केमिकल, मशीनरी, कुछ इस तरह की चीज़ है जिससे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अगर भारत ने यहाँ पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी और जो है ना टैरिफ वगैरह सब लगा दिए, तो भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है भाई इस चीज़ के ऊपर, कि भाई अगर हमने यहाँ पर अमेरिका से ये सब नहीं ख़रीदे तो दूसरे देशों से भी ख़रीदेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अमेरिका से ख़रीदते हैं तो ये हमारे देशों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, और भारत की जो चीज़ें हैं चलने वाली वो चलती रहेगी, तो भारत की जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो भारत ने यहाँ पर यही किया है कि अगर हमने यहाँ पर रिटेलिएट कर दिया होता तो ये सब चीज़ें महंगी हो जाती और दूसरी चीज़ों के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता भाई यहाँ पर, और दूसरी इंडस्ट्री तबाह ना हो। तो इसकी वजह से भारत ने अभी तक भी यहाँ पर जो है ना रिटेलिएट नहीं किया है, वरना तो यहाँ पर कब का कर देता। और दूसरी वजह यह है कि भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का ना होना। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दी संभाली थी और राष्ट्रपति बने थे, तब यहाँ पर चीन और अमेरिका के बीच में बहुत तगड़े वाला ट्रेड वॉर शुरू हो गया। जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया ना, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, चाइना ने भी रिटेलिएट कर दिया। चाइना ने शुरुआत में करी कि भाई हम यहाँ पर जो है ना 20%, 40%, 50%, ये ऐसे करते करते 245% तक के यहाँ पर टैरिफ लग गए। अब देखिए, 245% तक के टैरिफ लग गए कि भाई एक दूसरे ने इतने ज़्यादा बढ़ाए कि भाई इतने ज़्यादा बढ़ाए, 245% के टैरिफ लगा दिए चाइना के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पर जिनेवा में बात हुई जिनेवा में, कि भाई जिनेवा में दोनों ने एक दूसरे के साथ बात की, और उसके बाद यहाँ पर जो टैरिफ है वो कम डाउन होकर 30% पर आ गया। यानी कि चाइना के सामान पर 30% टैरिफ लगाएगा और चाइना अमेरिका के सामान पर 10% का टैरिफ लगाएगा। तो ये बात यहाँ पर चली, लेकिन यहाँ पर बातचीत चल गई थी ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो चाइना के पास कार्ड्स थे प्ले करने के लिए, कि यहाँ पर उसके पास रेयर अर्थ मटेरियल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, उसके पास ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत पूरी दुनिया को है। क्योंकि देखिए, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना वो हर चीज़ में लगते हैं, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, स्मार्ट LED बल्ब हो, स्मार्ट फ़ैन हो, AC हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, आपकी इलेक्ट्रिक कार हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर्स हो, ग्राफिक कार्ड्स हो, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें यहाँ पर सेमीकंडक्टर लगता है, और सेमीकंडक्टर बनता है रेयर अर्थ मेटल से। अब देखिए, रेयर अर्थ मेटल्स में
दुनिया में सबसे बड़ा देश है चाइना। चाइना यहाँ पर पूरी दुनिया का 80 से लेकर 90% तक का रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोसेस करता है, फिर बाद में यहाँ पर पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। तो यानी कि पूरी दुनिया जो है चाइना के ऊपर निर्भर करती है। चाइना ना हो तो भाई पूरी दुनिया यहाँ पर सफ़र करेगी, और उसमें यहाँ पर अमेरिका भी शामिल है। चाइना यहाँ पर अमेरिका को भी रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करता है। अब देखिए ये डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रडार में हो या फिर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हो, या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जैमिंग करना हो, तो उन सब में यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल किया जाए। और अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उन सब का सबसे बड़ा निर्यात ही वो इसी चीज़ का करते हैं भाई, हथियारों का। तो अब हथियारों के लिए भी अगर रेयर अर्थ मेटल्स ना मिलेगा तो अमेरिका यहाँ पर क्या करेगा? यूक्रेन को क्या भेजेगा? इसराइल को क्या भेजेगा? दूसरे देशों को क्या बेचेगा? तो ये भी मसला हो जाता है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा आ गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों देशों ने आपस में बातचीत की और उसके बाद 245% से सीधा गिराकर 30% लगा दिया कि भाई चाइना के ऊपर हम 30% लगा देंगे, और चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 10% लगा दिया। तो उसके पास कार्ड्स था, रेयर अर्थ मेटल्स का कार्ड था, लेकिन ऐसा कार्ड इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास ऐसा किसी भी तरह कोई भी भंडार नहीं है, और यहाँ पर अगर वो ऐसी बात करता तो भाई इंडिया के ऊपर लगते ही, और इंडिया यहाँ पर क्या ही रिटेलिएट करता। तो भाई भारत के पास अभी वैसे कार्ड्स नहीं थे प्ले करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया को ट्रम्प के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर चाइना के मामले में हुआ। चाइना के मामले में यहाँ पर ये हुआ कि जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो उसके बाद चाइना ने रिटेलिएट किया, तो फिर ट्रम्प को गुस्सा आ गया। ट्रम्प ने यहाँ पर वापस से और ज़्यादा टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिए। तो इस तरह से करते करते 245% का टैरिफ लगा दिए थे। तो इस तरह से इंडिया के साथ ना हो, और ये सुनिश्चित करने के लिए अभी तक इंडिया ने यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। यानी कि यहाँ पर जो है ना अभी भारत जो है ना सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, और यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर ऐसे काम नहीं करना चाहता जिससे ट्रम्प को गुस्सा आ जाए। तो भाई यहाँ पर जो है ना ट्रम्प का गुस्सा भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर ट्रम्प के गुस्सों को इंसाइट नहीं करना चाहता भारत। अब इसके अलावा जो भारत का जो आईटी सेक्टर है ना, भारत यहाँ पर अपने आईटी सेक्टर से सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को ही। लगभग 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बड़ा, 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बड़ा का यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है भारत यहाँ पर आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट का। अब उसमें से भी यहाँ पर लगभग 55% के आसपास अमेरिका को करता है सिर्फ, यानी कि यहाँ पर 100 बिलियन से भी ज़्यादा जो है ना भारत एक्सपोर्ट करता है आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट को अमेरिका में। तो अगर यहाँ पर भारत के ऊपर टैरिफ लगते हैं तो भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई है, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आईटी से रिलेटेड बन गई है, जो अमेरिकी क्लाइंट को यहाँ पर सर्विस ऑफ़र करती है। तो अगर भारत ने यहाँ पर रिटेलिएट कर दिया तो भाई भारत को तो ऑर्डर मिलना कम हो जाएगा ना। अमेरिका भी यहाँ पर फिर आप वापस से रिटेलिएट करेगा, और हम यहाँ पर इतना 100 बिलियन से भी ज़्यादा का जो एक्सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए भारत के ऊपर ये सब जो टैरिफ लगे हैं, इन सब वजह से यहाँ पर जो है ना भारत ने अभी तक भी रिटेलिएट नहीं किया है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि भारत यहाँ पर जो है रूस से तेल ख़रीदता है तो हमें कुछ बचत होती है, लेकिन हम यहाँ पर जब अमेरिका से व्यापार करते हैं तो बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं। रूस से तो इतना नहीं होता है, हम तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ख़रीदते हैं, बेचते कुछ नहीं है। बेचने में मामले में यहाँ पर अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार घाटा नहीं होता है, ये हमारे पक्ष में रहता है, हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि अभी पिछले साल रूस से तेल खरीदने पर हमें 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की बचत हुई थी। यानी कि मान के चलिए कि कितना हुआ, ये लगभग 26,000 करोड़ के आसपास की भारत ने यहाँ पर बचत की थी। तो 26,000 करोड़ की यहाँ पर बचत की, 3.8 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन हमने यहाँ पर व्यापार कितना किया अमेरिका के साथ? 87 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें से लगभग 42 बिलियन डॉलर का तो हमारा सरप्लस ही है। तो भारत ने यहाँ पर 3.8 बिलियन डॉलर बचाए, लेकिन भारत ने 87 बिलियन यूएस डॉलर का जो व्यापार है उसको खतरे में डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस अप्रोच बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर व्यापार में सुधार करने पड़ेंगे। और इसके अलावा हमें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें कई सारे देशों के साथ रिश्ते बहाल करने पड़ेंगे ताकि हम यहाँ पर उनसे व्यापार कर सके। भाई उनको जो है ना गैप हो जाएगा। भाई अगर हम यहाँ पर अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो हमें व्यापार करना ही पड़ेगा। तो हमें उन सभी देशों के साथ जो ना रिश्ते बहाल करने की ज़रूरत है, जिसके साथ थोड़े से हमें नज़र आते हैं कि भाई इनके साथ हमारा मामला नहीं चलेगा। जैसे कि यूरोप के कई सारे देश हो गए, अफ्रीका में, और इसके अलावा लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना के साथ भी शायद हो सकता है ऐसा हो कि चाइना को हम यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि भाई हम यहाँ पर जो है
दूसरी तरह की अप्रोच रखी कि भाई हम अमेरिका को सामान नहीं बेच रहे हैं तो हमें नई मार्केट तलाशनी होगी और उन देशों के साथ भी संबंध अच्छे करने होंगे जिसके साथ थोड़े हमारे जो है ना अच्छे अनुभव नहीं हैं। अब देखने वाली बात हो कि भारत यहाँ पर कौन सा रास्ता अपनाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ही आपको सारे बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।